हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब। टिप्स एंड ट्रिक्स की बहुत ही शानदार सी वीडियो जिसमें मिलेंगे आपको ढेरों टिप्स एंड ट्रिक्स, साथ ही समय और पैसे बचाने के ढेर सारे तरीके। चलिए बढ़ते हैं, शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। हमारी आज की जो सबसे पहली टिप है दोस्तों, वो कपड़ों में फ्रेग्रेंस को लेकर है। आजकल बारिश वाले दिनों में आपको पता है कपड़ों में एक नमी सी होती है। कपड़े हम जब धुलकर उसको सुखाते भी हैं तो भी हमारे कपड़ों से एक अलग सी स्मेल आती है। कपड़ों में हमेशा परफ्यूम की स्मेल रहे, कपड़े हमेशा महकते रहें, या फिर एक बार परफ्यूम लगाने से ही हमारे सारे कपड़े कैसे स्मेल करेंगे, उसके लिए आज मैं आपको छोटा सा उपाय शेयर कर रही हूँ। हम ले लेंगे कोई सा भी फोम या स्पॉन्ज का टुकड़ा, अपना मनपसंद परफ्यूम ले लें और इस स्पॉन्ज के टुकड़े पर परफ्यूम को अच्छे से स्प्रे कर दें और इस स्पॉन्ज को लेकर चलते हैं अपने अलमीरा या फिर कबर्ड में, जहां पर आप अपने डेली प्रेस वाले कपड़े रखते हैं। तो यहाँ पर मैं लेकर आ गई हूँ अपने एक अलमीरा के पास, जिसमें मैंने अपने और अपनी बेटी के कपड़े रखे हुए हैं। इस स्पॉन्ज को हम क्या करेंगे, कपड़ों के बीच में या फिर कपड़ों के ऊपर या अलमीरा के किसी भी कोने में स्पॉन्ज को आप अच्छे से सेट करके रख दीजिए, कहीं पर भी रख दीजिए। इसकी जो खुशबू है, फ्रेग्रेंस है, जो हमने परफ्यूम डाली है इसमें, वो हमारी पूरी अलमीरा के कपड़ों को महकाएगी। बहुत अच्छे तरीके से ये स्पॉन्ज में परफ्यूम जो है एब्जॉर्ब हो जाता है और ये जो स्पॉन्ज है दोस्तों, ये धीरे धीरे करके, धीमे धीमे करके पूरी अलमीरा के कपड़ों को महकाता है। आपको अलग से परफ्यूम लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आपने बस नहाया, अपने कपड़े निकाले और पहने, उसके बाद आप देखेंगे कि अगर आपके कपड़े बिना परफ्यूम के ही कितने बढ़िया से महकने लगे हैं और आपको पहनने में मजा भी आने लगा है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट हैक की तरफ। नेक्स्ट टिप है हमारी इस तरह की बहुत ही डेलिकेट से कपड़ों को लेकर, जैसे मेरी भी ये प्योर शिफॉन की साड़ी है। इस तरह की साड़ियों को जब हम धूप में फैलाते हैं तो आपने देखा होगा कि इनका कलर उड़ जाता है, या फिर कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जिनको धूप में हम फैलाते तो हैं लेकिन सोचते हैं कि कहीं ये खराब ना हो जाए। ऐसे ही कपड़ों के लिए बहुत अच्छी सी टिप आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आपको जब भी इस तरह के कपड़े धूप में फैलाने हो तो सबसे पहले एक काम करिए, आप ले लीजिए व्हाइट विनेगर। जी हाँ, ये वही विनेगर है जिसको हम अपने खाने में, चाइनीज चीजों में इस्तेमाल करते हैं। एक छोटी सी स्प्रे बॉटल ले लीजिए, मेरे पास ये गुलाबारी की स्प्रे बॉटल है, मैंने वो लिया है। इसमें हम डाल देंगे विनेगर, थोड़ा सा विनेगर इस तरीके से आप अलग निकाल कर रख लीजिए। स्प्रे बॉटल की ढक्कन लगाएंगे और इस साड़ी पे जहां से इस साड़ी को फैलाना है, जैसे मैं इस साड़ी को फैलाने वाली हूँ हैंगर में धूप में, क्योंकि इसमें हल्की सी स्मेल आ रही थी अलमीरा की वजह से, तो मैं क्या करूंगी, विनेगर को स्प्रे कर दूंगी इस तरह से साड़ी की सबसे ऊपरी वाली परत पर। ये सिंपल विनेगर जो है दोस्तों, वो जो धूप से होने वाला, जो धूप में तेज होते हैं, जिनकी वजह से हमारे कपड़े खराब होते हैं, एक तरह का जो सन टैन होता है, उनसे हमारे कपड़ों को प्रिवेंट करता है। कपड़ों के ना ही कलर उड़ते हैं, ना ही ये डेलिकेट से कपड़े खराब होते हैं। इस तरह का कोई सा भी फैब्रिक हो जिसको आप धूप में फैला रहे हैं, कोई कॉटन दुपट्टा हो, कोई कॉटन का सूट हो जिसके कलर उतरने का डर हो, तो धूप में डालने से पहले उस पर विनेगर स्प्रे कर दीजिए। आप देखेंगे कि आपके कपड़ों का ना ही कलर उतरता है, ना ही कपड़े धूप में खराब होते हैं। छोटी सी टिप है, लेकिन अगर आपने अपने कपड़ों पे अप्लाई की तो आपके कपड़े सालों साल बिल्कुल सही रहेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट और एक और यूजफुल टिप की तरफ। हमारी जो तीसरी यूजफुल टिप है दोस्तों, रिमोट को लेकर है। घर में बहुत सारे रिमोट होते हैं, कभी टीवी के, कभी एसी के, कभी और चीज के। अक्सर होता यह है कि बच्चे रिमोट में हाथ में लेकर बैठते हैं, रिमोट उनके हाथों से छूट कर गिर जाता है, या फिर रिमोट हमने कहीं भी रखा, रिमोट सरक कर गिर गया। ऐसे टाइम पर रिमोट के साथ करिए एक छोटा सा उपाय, जिससे रिमोट अगर गिरे भी तो रिमोट को कोई नुकसान ना हो। इसके लिए आप 2 रबर बैंड ले लीजिए और रिमोट के दोनों साइड, दोनों कोनों पर इस तरह से रबर बैंड को लगा दीजिए। जहां पर आप चाह सकते हैं वहां पर आप रबर बैंड लगा दीजिए। 2 रबर बैंड फिट करेंगे। रबर बैंड की वजह से दोस्तों होगा ये कि अगर रिमोट हमारा गलती से छूट कर हाथों से गिर भी गया तो रबड़ की वजह से रिमोट को कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, रिमोट हमारा सेफ रहेगा। तो इस तरह से हम अपने बहुत सारे पैसे बचा सकते हैं इन छोटे छोटे टिप्स की मदद से। बढ़ते हैं एक और ऑसम से यूजफुल टिप की तरफ। हम सब घर में अक्सर दरदरे मसाले कूटते हैं। जब भी हम कूटते हैं तो हम इस्तेमाल करते हैं इस छोटे से खल मूसल का। इस तरह का खल मूसल हम सबके घरों में होता है, किसी के पास पत्थर का होता है, किसी के पास स्टील का होता है। मैं भी जब कुछ बिरयानी वगैरह बनाती हूँ या फिर किसी सब्जी में तड़का देना होता है तो इस खल मूसल का इस्तेमाल करती हूँ। जब भी कभी हम इसमें लहसुन अदरक हो, हरी मिर्च हो, या फिर सूखे खड़े मसाले ही क्यों ना हो, किसी भी तरीके का मसाला दरदरा जो होता है उसको कूटते हैं तो सबसे पहले एक समस्या आती है कि मसाले छिटकते बहुत हैं। यानी कि जैसे हमने मसालों को लिया, अब जैसे मैं इस छोटे सी इमाम दस्ते में मैंने सूखे मसाले लिए हैं, मैं थोड़ी सी धनिया वगैरह भी ले रही हूँ। जैसे ही हम इसे कूटना शुरू करते हैं तो आप देखते हैं कि ये मसाले उछलते बहुत ज्यादा हैं, इतना छिटकते हैं कि स्लैब पर इन्हें बार बार हमें चुन चुन कर वापस से इसमें डालना होता है। लहसुन के साथ भी यही समस्या होती है, जैसे सूखी धनिया के बीज हैं, इनके साथ भी यही समस्या है। जीरा कूटना जाएंगे
तो उनके साथ भी यही समस्या होगी। इस समस्या से बचने के लिए एक बहुत अच्छा सा उपाय लेकर आई हूँ, जो कि हम करने वाले हैं बॉटल के साथ। जी हाँ, बॉटल की मदद से अब हम अपने ढेर सारे मसालों को एक साथ पीस सकते हैं, मसाले वेस्टेज भी नहीं होंगे। इसके लिए आपके घर में कोई पानी की कोल्ड ड्रिंक की बोतल हो ले लीजिए। मेरे पास ये फ्रूटी की थोड़ी बड़ी बोतल है, वो मैंने लिया है। आपके पास जिस भी साइज का खल मूसल हो, उसी के साइज के अकॉर्डिंग आप बोतल ले सकते हैं। मैंने जैसे यहाँ पर गोल वाली बोतल सेलेक्ट करी है। ये बोतल लेने के बाद साथ ही मैंने एक पुरानी नाइफ को गैस पर गर्म होने रख दिया था। तो एक नाइफ को गर्म करेंगे, या आपके पास प्लास्टिक कटर है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। गरम नाइफ को मैंने लिया है और हम जो बोतल का मुंह है उसे थोड़ा सा नीचे वाले हिस्से तक बोतल को कट कर लेंगे। बोतल को कट करते समय थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि चारों ओर से सही से कटे। नाइफ को गर्म करके वैसे हमारी जो प्लास्टिक की बोतल है दोस्तों, बहुत अच्छे तरीके से कट हो जाती है। तो कुछ इस तरीके से इसका जो मेन वाला मुंह वाला पार्ट है वो मैं कट कर ले रही हूँ। इस तरीके से हमें ये आगे का पार्ट बढ़िया से कट होके मिल जाता है। इसके बाद से ये जो पार्ट हमने कट किया है, इसको हम अच्छे से क्या करेंगे, थोड़ा सा बराबर करेंगे। तो मैंने नाइफ को वापस से हल्का सा गर्म किया है। गर्म नाइफ से जैसे ही हम बोतल के ऊपर इस तरह से रगड़ते हैं, रब करते हैं, तो बोतल का ये वाला पार्ट भी जो है अच्छे से सही हो जाता है, एकदम चिकना सा हो जाता है। यहाँ पर थोड़ा सा पार्ट एक्स्ट्रा कट किया है, जिसको मैं इस तरह से कट करके निकाल दूंगी। और अब इसके बाद से गर्म नाइफ को इसके ऊपर चला देते हैं तो बोतल हमारी बिल्कुल स्मूथ हो जाती है। अब हम क्या करेंगे, हमने जो कट वाला पार्ट लिया है इसको हम लगाएंगे अपने इमाम दस्ते के ऊपर, लेकिन उससे पहले आपका जो छोटा सा मूसल है उसको इसमें डाल दीजिए। अब इसके बाद से जब हम मसालों को कूटना शुरू करते हैं, बोतल को एक हाथ से आप चाहें तो हल्का सा होल्ड कर सकते हैं, तो आप देखेंगे कि मसाले इतने बढ़िया तरीके से कुट जाते हैं। चाहे कोई सा भी मसाला हो, सूखा मसाला हो, गीला मसाला हो, आप कोई चटनी बना रहे हैं या फिर लहसुन ही क्यों ना हो, क्योंकि लहसुन बहुत ज़्यादा उछलता है दोस्तों। तो ऐसे टाइम पर आप इस बोतल के कवर का इस्तेमाल करें। अगर आपको अदरक भी कूटना हो, अदरक के साथ भी समस्या होती है कि उसका रस हमारे आंखों में बहुत ज़्यादा पड़ता है, तो ऐसे टाइम पर बोतल के इस कवर का इस्तेमाल करिए। आप इससे अपने छोटे से इमाम दस्ते को ढक कर भी रख सकते हैं। ढक कर रखते समय आप इसका ढक्कन भी लगा दीजिए। ढक्कन लगाने के बाद ये कवर की तरह काम करेगा। इमाम दस्ते को ढक कर रखना है, या फिर आपने जैसे मसाला कूटा तो इसे ढक कर भी आप इसको रख सकते हैं, और जब तक मसाले को इस्तेमाल नहीं करें तब तक ये इस तरह से ढका रहेगा। दूसरी चीज ये बताना चाहूंगी कि अगर आप इस तरह के मोटे मूसल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो बोतल को आप यहाँ पर इसके मुंह के पास थोड़ा और चौड़े में काटिए। उसके बाद से ये मूसल आसानी से इसमें चला जाएगा। तो आप जैसे चाहें वैसे इस हैक को अपना सकते हैं। होप करती हूँ ये टिप आपको पसंद आई होगी। एक और छोटी सी टिप है दोस्तों, जब भी हम लोग बटर मिल्क पीते हैं, छाछ पीते हैं, या फिर घर में दही की छाछ बनाते हैं, तो हम मोस्टली मार्केट से मसाला लाकर डालते हैं। मेरे पास होममेड मसाला है, जिसमें मैंने लिया है पुदीना, सूखा पुदीना लिया था, साथ ही काला नमक लिया है और लिया है भुना हुआ जीरा। जीरे को तवे पर भूनकर तीनों मसालों को एक साथ पीसा है, जिससे बहुत ही बढ़िया छाछ या रायता मसाला तैयार हो जाता है। जब हम इनको पीस लेते हैं तो इसमें हम थोड़ी सी काली मिर्च का पाउडर और बहुत थोड़ी सी हींग ऐड कर लें तो छाछ मसाले का स्वाद बढ़ जाता है। ये जो छाछ का मसाला है ये आप रायते में या फिर दही के किसी भी आइटम में डालकर एंजॉय करिए, बहुत ही टेस्टी लगता है। इस तरह का मसाला आप भी घर में बनाकर रख सकते हैं, बटर मिल्क को एंजॉय कर सकते हैं। आज की सारी टिप्स आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं मेरे नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।